जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। जय महाकाल, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न पदार्थों का प्रयोग करके आप किस प्रकार से अभिषेक करें, यानी शिव जी की कृपा पा करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए किस मनोकामना के लिए कौन से अभिषेक आपको करने चाहिए, किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि ये जानकारी आपको अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, टीवी शोज के माध्यम से मैं पहले भी कई बार दे चुका हूं, लेकिन सावन का महीना है, बहुत पुण्य महीना है, तो इस समय मैं आपको ये जानकारी पुनः उपलब्ध कराता हूं। साधारण रूप से भगवान शिव का अभिषेक जल से, गंगा जल से या तीर्थों के जल से और दूध से करना बहुत ज्यादा प्रचलित है और ये सब हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। लेकिन कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ अलग अलग विशेष द्रव्यों के माध्यम से और पुष्पों से भगवान शिव का पूजन का बहुत अलग अलग विधान भी बताया गया है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपाय अनुसार भगवान शिव का अभिषेक किस मनोकामना के लिए, किस पदार्थ या किस द्रव्य से किया जाना चाहिए। अगर आप धन की कामना रखते हैं, धन की अभिलाषा रखते हैं, आपको पैसा चाहिए, तो ऐसे में गन्ने के रस से भगवान शिव का शिवलिंग का अभिषेक करें तो आपको धन लाभ होगा। गन्ने का रस अगर आपको न मिल पाए, मिलने में कोई असुविधा, दिक्कत हो रही हो, तो आमतौर पर हम लोग ये करते हैं कि एक रात पहले गुड़ को पानी में भिगा करके रख देते हैं। अगले दिन उसको अच्छे से मसल करके सूती कपड़े से, एकदम महीन कॉटन के कपड़े से उस जल को छान लेते हैं। जो कचरा होता है वो निकल जाता है और उस जल से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद इत्र से शिवलिंग का अभिषेक करने से सुख और सुविधाओं से जुड़ा लाभ व्यक्ति को होता है। अगर सुख सुविधा की अभिलाषा है तो आपको इत्र से अभिषेक करना चाहिए। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से पति को लंबी उम्र मिलती है और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और उसके साथ साथ हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देसी घी से शिवलिंग का अभिषेक करने पर संस्कारी, स्वस्थ और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। शत्रुओं से यदि कोई आपको परेशानी आ रही है, शत्रु बाधा का निवारण आप चाहते हैं, तो सरसों के तेल से आपको अभिषेक करना चाहिए। एक बार एक मेरे बड़े करीबी क्लाइंट हैं, उनको किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। अब वो कोर्ट में उनका केस चल रहा था और उसमें भी उनको जान से मारने की धमकी, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। बहुत परेशान होकर भागते हुए एक बार मेरे पास आए, उनके ऊपर प्राणघातक हमले भी हुए अग्नेयास्त्रों से। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई देखो, शास्त्रों में वर्णन है, ऐसे में शत्रु बाधा मुक्ति के लिए सरसों के तेल का अभिषेक, एक अच्छी तिथि देख करके हम लोगों ने सरसों के तेल का तांबे के पात्र से, उसका भी नियम है, आप ऐसे ही नहीं, तांबे के पात्र से सरसों के तेल से अभिषेक करना चाहिए। जो तेल की धारा गिरे वो तांबे के पात्र से होकर के गिरे, वो हम लोगों ने कराया। हालांकि इस प्रयोग के बारे में कहा जाता है कि इसको यूं ही नहीं करना चाहिए जब तक आपके प्राण पर संकट ना हो, और योग्य आचार्य द्वारा ही कराना चाहिए। अगर आचार्य की जानकारी में कुछ कमी हुई, कुछ उस क्रिया में उल्टा सीधा हो गया, तो करने वाले और कराने वाले के प्राण पर भी संकट आ सकते हैं। बहरहाल हम लोगों ने इसको कराया और जो मेरे जजमान की शत्रु बाधा की स्थिति थी
महादेव प्रसन्न हुए और उनको शत्रु बाधा से मुक्ति मिली। तो ये बहुत माने हुए और सारे टेस्टेड उपाय हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। ये जो मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूँ ये शिव पुराण से उद्धृत है, यानी शिव पुराण से लिए गए हैं। दूध और गंगाजल का अभिषेक, दूध और गंगाजल को मिला करके अभिषेक करने से पापों और तनाव से मुक्ति मिलती है। अगर आप किसी व्यक्ति की बुद्धि शुद्धि चाहते हैं, उसका दिमाग अपनी तरफ करना चाहते हैं, तो दूध, गंगाजल और चीनी या शहद मिला करके मीठे द्रव्य से अभिषेक करना चाहिए। रोग से मुक्ति हेतु कुशा के जल से, कुशा जो घास होती है जिसका आसन भी होता है, हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो कुशा के जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो उससे रोग से मुक्ति मिलती है। अगर पशुधन आपके घर में ना टिकते हो, जैसे कुछ लोग हैं खेती किसानी वाले लोग हैं, घर में गाय रखते हैं या इस तरीके की चीज़ें रखते हैं और आपके यहाँ जानवर टिकते ना हो, पशुधन जो है, गौधन जो है वो टिकता ना हो, उस पर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया हो या किसी रोग के कारण वो मर जाते हो, तो ऐसी स्थिति में दही के पानी से, छाछ से या दही के ऊपर का जो पानी होता है उससे अभिषेक करने से पशुधन में वृद्धि होती है और पशुधन की सुरक्षा होती है। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, टिप्स हैं, जिनको आप सावन में या शिव पूजा से संबंधित किसी भी विशेष तिथि में, आप मास शिवरात्रि में कर सकते हैं, सोमवार के इतने सारे योग बनते हैं उसमें आप कर सकते हैं, या जो शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, उसमें आप कर सकते हैं। तो शिव पूजा से संबंधित किसी भी तिथि में इन उपायों का लाभ लेकर के आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी कृपा ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय, सुझाव आपको बहुत पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी शुभकामना और प्रार्थना के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा जानकारियों से भरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।